फाइंड ऑर्डर ऑफ ऑटो जी फॉर अ साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन, दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो ऑटो जी होगा उसको आपका ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। तो हाउ, लेट्स सी वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ ऑटो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मेरे पास एक ग्रुप है, वो साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है, वो फाइनाइट है। तो यहाँ से जी एक ग्रुप है, इसके पास एन एलिमेंट होंगे डेफिनेटली, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप टू ए की पावर एन। ऐसे एलिमेंट यहाँ पे भी होंगे, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की 3 पावर अप टू ए की पावर एन। साइक्लिक ग्रुप है तो इसको ए इसका जनरेटर है, इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ फंक्शंस बहुत सारे ड्रा कर देते हैं और इन फंक्शंस की कलेक्शन को हम ऑटो जी भी बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी से इसको ड्रा कर रहा हूँ कि इन जो ये फंक्शंस यहाँ पे जी टू जी जाने वाले हैं ना, एक ऑटो जी, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे उन ऑटोमॉर्फिज्म की जो कलेक्शन होती है उसको ही हम ऑटो जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं और इसको मैंने डाल दिया ऑटो जी। अब आपको बताना है कि ये जो ऑटो जी है इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ ऑटो जी। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो अभी आपने सबसे पहले क्या माना, सबसे पहले आपने मान के चल रहे हो कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, तो लेट कर लीजिए, लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप। और एक चीज आप और मान के चल रहे हो कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है, एन इज अ फाइनाइट नंबर। तो जी बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी साइक्लिक है, ऑर्डर एन है, और साइक्लिक है तो डेफिनेटली इसका जनरेटर होगा और मेरे पास जनरेटर इसका क्या है, ए है। तो ए जो है ना वो जी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन है। डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है तो ए का ऑर्डर भी क्या होगा, एन, यानी कि आप लिख सकते हो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। यहाँ तक बात समझ आई आपको। आगे देखिए बच्चों, नाउ अब लेट कर लीजिए कि एफ जो है ना वो आपका ऑटो जी को बिलोंग करता है। अब एफ कहाँ ऑटो जी में है और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, जी टू जी जा रहा है। तो एफ आपका जी टू जी, तो एफ किसी न किसी एलिमेंट पे आप लगाओगे तो जी टू जी जा रहा है, तो इट मीन्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म हुआ। और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 1 2 और होमो होती है। तो एफ आपका जी टू जी जाएगा तो एफ आपको किसी न किसी ए के ऊपर लगाना पड़ेगा। वो मान लो ए की पावर 2, ए की पावर 3, मैं मान लेता हूँ ए की पावर आर पे आपने लगाया। तो एफ को ए की पावर आर पे लगाओगे। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में चीज़ लिखी हुई है, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो एफ ऑफ ए की पावर आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर आर, आप एक टाइप से लिख सकते हो। यानी कि जो ऑटो जी होता है ना, ये भी एक टाइप का साइक्लिक ग्रुप ही होता है बच्चों। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑटो जी होता है वो भी साइक्लिक ग्रुप ही होता है। अब नाउ लेट कर लेते हैं बच्चों के एफ ऑफ ए पे लगाओ ना तो वो ए की पावर एम बनेगा। और एम क्या होगा, वो जीरो से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा। ओके, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह हम डिफाइन कर लिया कि एफ ए पे लगेगा तो ए की पावर एम जैसा होगा। सो एफ ऑफ ए की पावर अगर आप एन लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए की पावर एन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, ई, क्योंकि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, आपने पहले ही बताया है। तो यहाँ से अगर आपको पता चल गया कि एफ ऑफ ए की पावर एन करने से ई आया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा ना वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। तो ऑर्डर एफ ए का ऑर्डर आपको पता चल गया। यहाँ पे ए का ऑर्डर तो पता था, एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी आपको पता चलेगा, लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, या तो ये एन से छोटा होगा या फिर एन के बराबर होगा ऑर्डर ना। हालांकि डेफिनेशन रहती है कि एन पर के बराबर होना चाहिए। तो मान लो कि भाई अगर इसका ऑर्डर जो है एन से छोटा होगा तो क्या होगा, तो लेट पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एन, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों को, डी हो सकता है ना। डी क्या होगा, डी आपका जीरो से बड़ा और एन से छोटा होगा। तो एफ ए का ऑर्डर डी है तो इसको मतलब आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए की पावर डी इज इक्वल टू ई, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ ए की पावर डी को ए की पावर डी ऑफ एफ इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया, इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या आ गया, डी। अब ए का ऑर्डर तो एन है, डी कैसे हो सकता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यू कैन राइट आउट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ई विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आप डी के लेके चलिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए है ना वो आपका लेस देन एन नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, एन ही होगा। ओके, तो वो दो कंडीशन जो बनी थी लेस देन इक्वल टू एन वाली, तो ऑर्डर ऑफ एफ ए मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। तो यानी कि एफ ए का ऑर्डर तो एन आ गया, ये तो श्योर हो गई। अब आपको ये बताना है कि ऑटो जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं। वो मैंने आपको एक साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर कैसे ढूंढते हो, वो आपको याद है किससे, फाई ऑफ एन से, यूलर फंक्शन से। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है बच्चों, यूलर फंक्शन के निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो एम और एन लिए ना इसको पहले देखो, इसका जीसीडी 1 होना चाहिए भाई। अब एम और एन है, एम मान के चले छोटा एन से। तो अब देखो एक एक ये ग्रुप था आपके पास, यहाँ पे A1 टू A अप टू एन, एम भी आया रास्ते में, एन आया। तो ये जो एम है ना ये आपका एन से डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कॉमन होगा तो मान लो ये 4 है तो वो 8 हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं बनेगी। तो मैं एम और एन इज इक्वल टू मान के चलता हूँ, जीसीडी टी है मान लेते हैं, टी क्या है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 मान लेते हैं। भी इसका 1 नहीं है तो इफ पॉसिबल टी क्या है, ग्रेटर देन 1 मान लो, 1 नहीं है, उल्टा लेके चल रहे हैं हम। टी अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा भाई, अब टी अगर 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ ए इसकी पावर आप क्या कर दो, एन बाई टी। मतलब क्या है कि दोनों में इस तरीके से लिख सकते हो ना, अगर एम एन का इज इक्वल टू टी है तो आप इसको क्या मतलब क्या है कि एम इज इक्वल टू एन टी या एन इज इक्वल टू एम टी, यानी कि
एक 4 है, एक 2 है, एक 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 लिख सकते हो, वही बात है। तो एफ ऑफ ए की पावर अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको बना सकते हो एन पावर टी या फिर एम पावर टी, एम बाई टी। तो एन बाई टी इज इक्वल टू ए की पावर एम, एफ ऑफ ए का मतलब ए की पावर एम होता है ना, तो इसको हमने ए की पावर एम लिख दिया, ये एन अंदर ले आए, एम टी ऊपर रह गया, ए की पावर एन ई होता है, ऊपर एम टी कुछ भी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ई आएगा। ये आपने बता दिया कि भी ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या हो गया, ये तो एन बाई टी आ गया। अब ये तो सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अभी आपने बताया ऑर्डर ऑफ एफ ए तो एन आएगा भाई, है ना, ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब ये जो टी ग्रेटर देन आपने 1 लिया है ना, इफ पॉसिबल लेट टी ग्रेटर देन 1, ये गलत बात है, ये टी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, टी इक्वल टू 1 ही होगा। इसका मतलब एम और एन की जीसीडी जो है ना, वो आपने दिखा दी कि वो क्या होगी, 1 होगी। अब इन दोनों की जीसीडी 1 है, तो यहाँ पे यूलर फंक्शन डिफाइन हो गया। अब यूलर फंक्शन डिफाइन हो गया तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। एफ ऑफ ए क्या मान के चल रहे थे, ए की पावर एम, है ना, सच दैट नाउ यू कैन ईजिली से दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एम, और एम क्या है, एन से छोटा है, और दोनों की जीसीडी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ ऑटो जी क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एन आ जाएगा बच्चों। ओके, और ये वहीं से उठाया गया है, जो आपने साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर ढूंढते थे ना हम 5 एलर फंक्शन लगा के, वहीं से उठाया गया है, ये कंसेप्ट वहीं का है सीधा का सीधा। अब जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर है 12 है, तो अब आपको बताने के ऑर्डर ऑफ ऑटो जी क्या होंगे, तो 12 का आप इसका यूलर फंक्शन निकाल लीजिए। अब यूलर फंक्शन क्या कहता है कि 12 से छोटा होना चाहिए और इसके को प्राइम होने चाहिए। अब 12 से छोटा भी और को प्राइम हो तो कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 11 हो सकता है, ये सारे इसके 12 से छोटे भी और इसके को प्राइम भी हैं। तो यहाँ पे कितने आगे, 4 आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होंगे ऑटो जी के अंदर वो कौन कौन होंगे बच्चों, वो होंगे F1 होगा, F5 होगा, F7 होगा और F11 होगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट करो तो कितने हैं, 4 हैं। तो यू कैन राइट आउट द ऑर्डर ऑफ ऑटो जी इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपकी थ्योरम थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम थी। इस थ्योरम का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बड़े सिंपल क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। ऑर्डर ऑफ, अब आप देखो ग्रुप का ऑर्डर आपको कोई भी दे दिया जाए 10, 12, 15, आप इजीली उसमें ऑटो जी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता सकते हो, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच, कीप सपोर्ट, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए और इन बेहतरीन लेक्चर्स आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।